तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। दोस्तों आज हम फिर से लाए आपके लिए हाशमी मियां का बयान। हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा बयान है, एक बार तो जरूर सुनिए। हाशमी मियां ने इस बयान में क्या कहा, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू कर नहीं, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ता, आप बोलते रहिए। जब हम मोदी की बोली बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपकी क्यों नहीं? आप तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के बच्चे हैं, जानवर के बच्चे नहीं। अच्छा इशारा है। अगर इशारा ऐसे ही समझते गए तो मैं पोस्टमार्टम करके रहूंगा। अरे क्या कहने कॉलेज में, मदरसों में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। कॉलेज में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जोलॉजी है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है कॉलेज में। लेकिन फिजिक्स में ज्योग्राफी नहीं है, फिजिक्स में बॉटनी नहीं है, फिजिक्स में हिस्ट्री नहीं है, कॉलेज में है। किताब में हर इल्म नहीं होता। फिजिक्स की किताब है तो उसमें हीट चैप्टर होगा, मैग्नेट चैप्टर होगा, साउंड होगा, लाइट का चैप्टर होगा, उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं होगी। एक कुरान तू कौन सा सब्जेक्ट है? क्या तू सिर्फ फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है कि जोलॉजी है कि बॉटनी है कि जमीन की है कि आसमान की है, पहाड़ों की है कि पौधों की है, बॉटनिकल है कि तू ज्योग्राफिकल है कि तू हिस्ट्रिकल है? तो कुरान खुद अपना परिचय कराता है, कुल्लो सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर। कुरान में हर छोटी बड़ी चीज है। जो तुम देख नहीं सकते वो कुरान में है, जो तुम जानते नहीं वो कुरान में है, जो हिडन है वो कुरान में, ओपन भी कुरान में है, हिडन भी कुरान में है, खुला हुआ भी कुरान में है, छुपा हुआ भी। तो जितना कुरान में खुला है उसे मुल्ला जान सकता है, मगर जो छुपा हुआ कुरान में है वो छुपाने वाला ही बता सकता है। तो अब अल्लाह ने कुरान पढ़ाया तो कुरान में जो जो है वो पढ़ाया, कुरान में सब कुछ है तो सब कुछ पढ़ाया, कुरान में छुपी हुए तो छुपा बताया, कुरान में शहादा है तो शहादा भी पढ़ा दिया, कुरान में गैब है तो गैब भी पढ़ा दिया। अब अगर रसूल के इल्म में कमी निकालोगे तो या तो रसूलुल्लाह पढ़ने लायक नहीं थे या अल्लाह ताला पढ़ाने लायक नहीं था, ये दोनों कुफ्र है। तो काफिर बनने से अच्छा है इल्मे रसूल की वुसअतों को तस्लीम कर लो। नंबर 2, मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं, मुबारकबादी तमाम 12 के 12 लोगों को, तादाद में 12 वाले से मोहब्बत करने वाले, 12वीं शरीफ की नुमाइंदगी हो रही है तादाद में। ये हाफिज कुरान, कुछ बातें हैं हाफिज कुरान, ताकि आपको अंदाजा लगे कितना कीमती प्रोडक्शन हुआ है। कारखाना अच्छा हो तो माल अच्छा निकलता है, तो आपको अंदाजा लगेगा कि यह गौसिया मजीदिया कितना कीमती इदारा है, और यहां से जो निकलता है वो क्या लेके निकलता है। कुरान काहे बैठा रहे हो, तुम खड़े हो दूसरों को बैठा रहे हो,
भाई साहब जो खड़ा है वो खड़ा रहे, उसे बैठा लो मत, चुनाव का माहौल है। कहने अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना बैठने का पैसा मांगने लगा तो आप अल्लाह के रसूल की रजा के लिए यहाँ आए हो, अगर मैं भी आया हूं तो क्या मतलब कौन बैठा है कौन खड़ा है। यू लुक योर टारगेट, लेट मी सी माई टारगेट। खुदा न करे कि कोई पागल सुपर पावर कंट्री में पैदा हो। एक बार अमेरिका में 5 साल के लिए आया था, चला गया और उसका ट्रम्प कार्ड चला नहीं। या उत्तर कोरिया की तरह कोई पागल हो, या हमारे देश में भी कुछ पागल है और ये ऐलान कर दे कि धर्म जो है लड़ाता है और धर्म जो है धार्मिक पुस्तकों से है। अगर धार्मिक पुस्तकों को समंदर में डाल दिया जाए झगड़ा खत्म। बोले कौन कौन से धर्म है, कौन कौन सी धार्मिक? सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक तो कुरान है, बाइबिल है, तौरेत है, ज़बूर है, वेदांत है, चारों वेद हैं। अच्छा, सबको समंदर में डालना। पूरे अरब में जितना कुरान था, इंडिया में, नैरोबी में, अफ्रीका में, इंडो पाक में, बांग्लादेश में, सारा कुरान इकट्ठा करके समंदर में डाल दिया। जहां जहां चारों वेद थे इकट्ठा किया, समंदर में डाल दिया। पूरी दुनिया में जहां जहां बाइबिल इकट्ठा किया, समंदर में डाल दिया। जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट समंदर में डाल दिया। बड़ा इत्मीनान हो गया। अब ना धार्मिक पुस्तक है, ना धार्मिक झगड़ा होगा, और ना धार्मिक पोलराइजेशन होगा। धर्मांध का अंत हो जाएगा। खुश हो गए। 100 साल के बाद पता चला कि सारा इंसान जानवर हो गया। जो धार्मिक पुस्तकें चरित्र निर्माण करती थी, वो धार्मिक पुस्तकें तो समंदर में चली गई। अब ये हो गए फ्री। कुत्ता बिल्ली की तरह जिंदगी गुजारने लगे, ये फ्री हो गए। कैरेक्टर खत्म होगा, मोरालिटी खत्म हो गई, अखलाक खत्म हो गया, इंसानी सिफात खत्म हो गई, ह्यूमन वैल्यूज खत्म हो गई, ये सारी चीजें खत्म। अब क्या होगा? तो फिर याद आया कि यार सारी किताबें होना। अरे चारों वेद रहेगा तो हिंदू समुदाय को रास्ता दिखेगा कुछ ना कुछ। तौरेत होगी तो यहूदियों को कुछ पता चलेगा, इंजील होगी तो ईसाइयों को भी कुछ महसूस होगा, कुरान होगा तो अब मुसलमानों को भी। मगर मथे आप बंद कीजिए, वॉलंटरी है, आप खुद बैठ जाओ। रोकने के लिए आवाज बढ़ाते हो तो वॉलंटरी बैठ जाइए आप। अब माइक मेरा है और पब्लिक मेरी है, तुम बीच में कहां से आए? तो सबको वापस लाया जाए। अब समंदर में लोग गोता खा रहे। 100 साल के बाद कोई किताब ही नहीं हाथ लगी, तो सारी दुनिया से धार्मिक पुस्तकें समाप्त हो गई। अब मुसलमान निश्चिंत, मुतमईन, सुकून से बैठा है। कहने लगे बाइबिल खत्म, ईसाई रो रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट खत्म, यहूदी रो रहा है, तुम बैठे हंस रहे हो। कहा जो तुमने समंदर में फेंका था
वो जिल्दें जरूर खत्म हो गई मगर कुरान खत्म नहीं हुआ। जैसा खत्म। क्योंकि कुरान सिर्फ समंदर के सफीने में नहीं, हाफिज के सीने में भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। में बाहर से 2 किस्म के मुसलमान आए, गड़बड़ मत करो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।